हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है, हमने इससे पहले पार्ट 1 में 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज इसी का नेक्स्ट पार्ट है। वहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कीज वर्क एज अ टॉगल मोड इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जो टॉगल मोड होता है हमारे कंप्यूटर में, उसकी तरह कौन सी जो की है वो वर्क करती है। तो ये मैंने आपको पहले भी, जो हमारा लास्ट इसका लेक्चर हुआ था रिगार्डिंग हमारा एमसीक्यूज, किसके रिगार्डिंग थे, हमारे इनपुट आउटपुट के, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टॉगल मोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली स्विचिंग करने का काम करते हैं, मतलब एक मोड से हम दूसरे मोड में स्विच करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे कैप्स लॉक ऐसा काम करता है, क्योंकि हमें पता है कैप्स लॉक क्या काम करता है। जैसे आप सपोज नॉर्मल टाइपिंग करते हो तो एबीसी आप लिखते हो, तो जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो जो आपका बाय डिफॉल्ट एबीसी जो स्मॉल चल रहे थे वो क्या चल पड़ती है, आपके एबीसी कैपिटल में स्टार्ट होने में, मतलब कैपिटलाइज कर देता है उस चीज को। तो इसको बोलते हैं मोड को टॉगल करना या फिर चेंज करना, कि जो चीज पहले स्मॉल थी उसको आपने क्या कर दिया और कैपिटल कर दिया। और जैसे आप कैप्स लॉक फिर से ऑन करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल से वो क्या हो जाएगा, फिर से बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टॉगल मोड था। इसके अलावा मैंने आपको दो और बताए थे, वो आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताने हैं कि मैंने कौन से और दो बताए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कीबोर्ड जनरली हैज, जो हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में उसके पास कितनी फंक्शन कीज होती हैं उसके बारे में पूछा है। तो इजी है, हमें पता है हमारे पास कहाँ कहाँ से लेके F1 से लेकर कहाँ तक होते हैं हमारे पास, F12 तक। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 फंक्शन कीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको बाय डिफॉल्ट जो हेल्प होता है, F1 हम मैक्सिमम किसके लिए यूज करते हैं, हेल्प के लिए यूज करते हैं। ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, है ना, तो आपने याद रखनी है ये। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन बटन्स टैब एट द बॉटम ऑफ द माउस प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ कंट्रोल पैनल इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वही चीज बोली, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है जब हम बटन्स देखते हैं ना माउस के प्रॉपर्टीज में, तो इनमें से कौन सा जो बटन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लिक लॉक को भी आप देखने को मिल जाएगा आपको, बटन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, और डबल क्लिक स्पीड भी आपको देखने को मिल जाएगी। बस सिंगल क्लिक स्पीड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे ना तो माउस की प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली ये सारी, है ना, कि आप क्लिक लॉक कर यूज कर सकते हो, बटन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, डबल क्लिक स्पीड आप यूटिलाइज कर सकते हो। पर सिंगल क्लिक स्पीड का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नोट एन ऑप्शन लिखा था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर सिंग। ठीक है, जो हमारा ब्लिंकिंग सिंगर आता है उसको क्या बोलते हैं हम। ये चीज मैंने आपको पहले ही मतलब इन जनरल बताई थी कि वो क्या होता है, आपके कर्सर होता है। जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइप कर दिया दिस इज माई चैनल। ओके, तो जैसे आपने ये टाइप किया, अभी आपका कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो जैसे आप इस लोकेशन पे होगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। अब देखना जब टाइपिंग करोगे तो उस टाइम पे आप देखना जो आपका कर्सर होगा वो क्या करता है, आपका ब्लिंक करता है ना। तो वही चीज पूछी है कि जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है वो क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो कर्सर होता है। और कर्सर बेसिकली ये चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा सिंबल होता है जो आपका करंट पोजीशन बताता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारा जो करंट पोजीशन होती है ना, कि आप करंटली कहाँ पे हैं, है ना। देखो यहाँ अगर आप यहाँ पे करंटली इस लोकेशन पे हो तो यहाँ पे करंट लोकेशन बताने का या फिर करंट पोजीशन बताने का काम भी करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, हम किसका यूज करते हैं, क्योंकि देखो हमें किसी भी एक तरीके से हार्ड कॉपी को अगर सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, वो भी आपके पास हार्ड कॉपी है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉफ्ट कॉपी में। सपोज कर लेते हैं आपके पास अपना कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब 10th की मार्कशीट है। ठीक है, इसको आप क्या करवाते हो, इसको आप स्कैन करवाते हो। स्कैन करने के बाद वो क्या बन जाती है आपके पास, एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में वो सेव हो जाती है आपके फोन में, है ना। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि हम मुझे इसकी स्कैन कॉपी दे दो, है ना। स्कैन कॉपी को क्या बोलते हैं आप, सॉफ्ट कॉपी बोलते हो। तो सॉफ्ट कॉपी कब बनती है, जब आप किसी हार्ड कॉपी को विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आप स्कैन करवाते हो, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी में, या फिर डिजिटल इमेज की फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। क्योंकि डिजिटल इमेज को ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। डिजिटल इमेज जो आपके फोन या फिर आपके जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें आप देख सकते हो उसको, है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको मतलब किससे हेल्प से करवा सकते हैं वो पूछा था।
तो हम विद द हेल्प ऑफ स्कैनर करवा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर किसकी कैटेगरी में आता है? हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कैनर होता है वो कौन से पोर्ट को यूज करता है, क्योंकि जब भी हम हमारे कंप्यूटर के साथ हमारा प्रिंटर है चाहे वो स्कैनर है, इन दोनों को किसी को भी यू मतलब अटैच करते हैं ना, तो इस टाइम पे हम जहाँ पे इनको अटैच करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये प्रिंटर आ गया हमारे पास या स्कैनर आ गया, तो यहाँ पे इस लोकेशन में जब इनको हम वो करवा रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ पोर्ट हम क्या करवा रहे हैं, इनको अटैच कर रहे हैं, तो इस पोर्ट के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमने याद रखना है, हम किसका यूज करते हैं? पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। ओके, तो आपने याद रखना है इनपुट के अलावा जो स्कैनर होता है वो बेसिकली किसका यूज करता है? पैरेलल पोर्ट का यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आपने बस ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने लिख लेना है कि पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इनपुट डिवाइस वेयर इन डाटा इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली बाय अ मशीन और अ डिवाइस। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीज पूछी है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी डाटा है उसको इनपुट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। ठीक है, अब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, जो इनपुटेड डाटा होता है बेसिकली क्या होता है एक तरीके से, जैसे हम बोल सकते हैं कोई इनपुटेड डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, आपको ये क्या चीजें दिख रही हैं, ये सारी सारी क्या दिख रही हैं आपको? एक बार कोड दिख रहा है एक तरीके से, है ना, एक स्कैन कोड है, हमारा बार कोड कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अ, ऐसे करके कुछ कोड दिया होता है ना, जिसको आप स्कैन करते हो, और स्कैन होने के बाद जो डाटा इनपुटेड है, मतलब जो डाटा है उसको हमने क्या किया है, इनपुट किया है बेसिकली, उसको कौन सा डिवाइस है जो इस डाटा को रीड करता है, तो उस डाटा को रीड करने के लिए बेसिकली हम स्कैनर का यूज करते हैं, है ना। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आपको इतनी चीज मैंने पहले ही बताई थी, जब भी आप डाटा कहाँ को भेजते हो, कंप्यूटर को भेजते हो, तो वहां पे आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो? इनपुट डिवाइस का यूज करते हो। और यहाँ पे एक्चुअल में कोई इनपुट डाटा जा रहा है किसी मशीन या डिवाइस की हेल्प से, तो उस टाइम पे कौन सा डिवाइस आता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? हमारा बार कोड का, सॉरी यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? हमारा बारकोड स्कैनर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा बारकोड रीडर होता है या फिर बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं ये वाला इसको, ये कैसा ऑप्टिकल स्कैनर होता है, याद रखना है। ये हमारे क्या होता है, हमारे पास ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बारकोड इज अ टाइप ऑफ, ये हमारा ऑप्टिकल स्कैनर होता है। और जो क्या करता है, कोई भी मतलब प्रिंटेड बारकोड है, चाहे भी कोई भी डिकोडेड डाटा है, ठीक है, जो बेसिकली किसी बारकोड के अंदर लिखा गया होता है, उसको स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज यूज टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ पेन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस होता है, बेसिकली होता क्या है, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा करके आपके पास एक डिवाइस है, यहाँ पे हमारी एक शीट रखी जाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा पेपर है, ये हमारा मान लेते हैं वो डिवाइस आ गया, ये एक्चुअली में डिवाइस ही होता है प्लॉटर। यहाँ पे बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है, प्लॉटर होता है। तो ऐसे करके एक हमारे पास डिवाइस रखा होता है, यहाँ पे इसका एक पेन होता है। ठीक है, इस पेन की हेल्प से वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी आपने प्रिंट करवाना होता है उसको क्या करता है, उसको प्रिंट करता है। मतलब एक साइड से आप क्या करवाते हो उसको, पेपर को डालते हो, या फिर जो हमारे बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उनके जो शीट्स होती हैं उनको आप डालते हो, और दूसरी साइड से क्या निकलती है, उसकी आउटपुट निकलती है जो प्रिंटेड आउटपुट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक पेन लगा होता है, बेसिकली मैकेनिकल डिवाइस होता है पेन, जो एक यहाँ पे एक हमारे पास एक ऊपर एक तरीके से ऐसे करके लाइन लगी होती है, इसके साथ कनेक्ट होता है, जो क्या करता है बेसिकली जो भी आपने प्रिंट करवाना है उसको क्या करता है, उस पेपर के ऊपर क्या करता है, वन बाय वन क्या करता है, उसको प्रिंट करवाता जाता है। ठीक है, तो वही चीज पूछिए कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो प्रिंट करता है वेरी लार्ज ड्राइंग। ठीक है, बड़ी मतलब जो जैसे बैनर वगैरह होते हैं ना, जैसे आप देखते हो मतलब होल्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं किसी मॉल के बाहर, जैसे स्कूलों के बाहर जैसे फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे देखते होते हैं बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे किसकी हेल्प से हम बनाते हैं, मतलब प्रिंट करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, और प्लॉटर में जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेन की तरह दिखता है, तो ये होता है बेसिकली एक पेन की तरह। तो यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, तो ये एक्चुअली एक पेन की तरह दिखता है, जो बेसिकली ये करता है, जो भी टेक्सचर आप बना रहे हो उसको वहां पे प्रिंट करवाता है। तो इसका राइट आंसर अब आपको पता लग गया होगा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर इज यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। और प्लॉटर काफी बार पूछा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ, हमारा कौन सा टाइप है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने ये चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कैनर्स
look like similar to a photocopy machine and it consists a box containing a glass plate on its top and a lid that cover the glass plate। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज उन्होंने थोड़ा घुमा के पूछी है पर है कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली वही चीज है। यहाँ पे बोला है कि एक टाइप ऑफ स्कैनर होते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर पढ़ते हैं। तो उस पे एक स्कैनर आता है जिसका नाम होता है फ्लैट बेड। ठीक है, जो ये स्पेसिफिकेशन बताई है ना कि एक ऐसा स्कैनर होता है जो फोटो कॉपी मशीन की तरह ही दिखता है, जैसे हम फोटो कॉपी निकालते हैं ना, है ना, जैसे हमारा प्रिंटर होता है उसी की तरह ही दिखता है ना, मतलब होता तो प्रिंटर की तरह ही दिखता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा मशीन है, तो ये होता तो दिखता तो प्रिंटर की तरह ही है, पर इसकी जो सरफेस है वो भी फ्लैट ही होती है। पर ये एज ए किसका काम करता है, ये किसी भी चीज को स्कैन करने का काम करता है ना। जैसे आप बोलते हो कि दुकान पे जाके बोलते हो कि मुझे इसकी, मेरी जो 10th की मार्कशीट है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी बना के आप दे दो, है ना, या फिर स्कैन कॉपी आप मुझे बना के दे दो। तो जो स्कैन कॉपी होती है, तो आप जिस मशीन के उस पे जो दुकानदार उसको रखता है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्लैट बेड स्कैनर होता है। आजकल तो हाइब्रिड भी चल पड़े हैं कि प्रिंटर और स्कैनर मिक्स करके भी यूटिलाइज किया जाता है। पर अगर इन जनरल जो हमारे पहले के टाइम पे चलते थे, वहां पे जो स्कैन करने के लिए हम यूज करते थे, तो वो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लैट बेड स्कैनर की स्पेसिफिकेशन है कि वो फोटोकॉपी मशीन की तरह ही दिखती है, और उसके ऊपर भी क्या होता है, एक मतलब ग्लास प्लेट लगा होता है यहाँ पे, जहाँ जिसके ऊपर आप पेपर रखते हो वहां देखना आपका ग्लास होता है बेसिकली, है ना। और एक लिड के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। हम समझ लेते हैं कि ढक्कन है, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ये किसकी स्पेसिफिकेशन है, हमारी फ्लैट बेड की स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि यहाँ पे स्कैनर लिखा था, तो अगर जिसको इतना भी आइडिया है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ स्कैनर्स होते हैं अलग अलग, उन्हीं में से एक टाइप होगा यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है आपके पास, फ्लैट बेड, यहाँ पे स्कैनर राइट आंसर बन जाता। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आई सी आर स्कैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे पास एम आई सी आर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म आपने लिख लेनी है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लेना, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ी नहीं बन पाती है यहाँ पे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम आई सी आर बोलते हैं। और जो एम आई सी आर होता है, ये किसका एग्जाम्पल होता है, देखो ये भी क्या करता है, किसी चीज को कंप्यूटर को भेजने का काम करता है। ठीक है, जैसे एम आई सी आर काम क्या करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक्चुअल में जो आपके चेक होते हैं ना, जैसे आपके बैंक में जाते हो, ठीक है, जब आप बैंक में जाते हो तो आपको आपके पास क्या दिया जाता है, कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या देती हैं, चेक देती हैं काट के। यहाँ पे अपना वो क्या डालती है, नाम डालती हैं और अमाउंट डाल देती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2XYZ। ठीक है, और यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देती है, मान लेते हैं कि उन्होंने 20,000 रुपये किसी को दिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके साइन होते हैं, या फिर जो बंदा है उसको साइन करता है। और यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे एक तरीके से ना एक मैग्नेटाइज्ड इंक होती है। यहाँ पे कभी आप ध्यान से देखोगे चेक के ऊपर, तो यहाँ पे इस जगह पे आप देखना, यहाँ पे क्या होगा, एक आपके पास एक इंक होगी। ठीक है, मतलब एक उभरी उभरी सी इंक होगी, जो आपको अलग से ऐसे दिख जाएगी। एक ब्लैक इंक आपको दिख जाएगी कि ये थोड़ी मतलब काफी अच्छी सी दिख रही है, तो मतलब जैसे टच करते तो हम इजिली अलग फील हो जाएगा कि थोड़ी उठी हुई इंक है हमारी। तो यही जो इंक होती है वो ये वाली इंक होती है। ये किस टाइप की इंक होती है, हमारी मैग्नेटाइज्ड इंक होती है। ठीक है, ये मैग्नेटाइज्ड इंक होती है। तो जो चेक होते हैं, जब भी आप बैंक में जाते हो किसी का चेक लेके, तो जो कैशियर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस चेक को स्कैन करवाते हैं। ठीक है, तो जो चेक स्कैन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो एम आई सी आर की हेल्प से होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो एक्चुअली में करता क्या है, जो आपका यहाँ पर इंक दिया होती है, मैग्नेटाइज इंक दी होती है, इसको स्कैन करता है कि आपका चेक वैलिड है कि नहीं है, कि आपके द्वारा, आपके बैंक के द्वारा ही इशू किया गया है कि नहीं इशू किया गया है। क्योंकि जब हम इसको मतलब एक्चुअली बैंक में जो इनको एम्प्लॉयज होते हैं, उनको तो इसका पता होता है कि हर एक जो इंक होती है, उस इंक को एक तरीके से कोड किया होता है कि उसका अलग अलग मतलब होता है, कि कौन सी ब्रांच का है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है ना, जो किस पर्सन है उसको ये दिया गया था। तो ये सारी चीजें इन इंक के अंदर पहले से ही क्या करी होती हैं, कोडेड होती हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये बैंक वैलिड है कि नहीं है, चेक वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो साइन वगैरह चेक करते हैं, फिर आपको वो दे दिया जाता है पेमेंट। तो ये एक्चुअली में रियल टाइम एग्जांपल है, आपको समझना है इस चीज़ को कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं MICR को। तो ये बेसिकली जो हमारे चेक वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखने को मतलब देख सकते हो, कभी आपको मौका मिले तो आप इस चीज़ को देख लेना प्रैक्टिकली भी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, MICR एग्जाम्पल किसका है, हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हमारे पास, कंप्यूटर को जा रही है, कंप्यूटर ताकि इसको वेरीफाई कर पाए कि वो वैलिड है कि नहीं है चेक हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब देखो जो इनपुट है वही इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इनपुट डिवाइस कौन सा लग रहा है आपको यहाँ से,
MICR अभी मैंने बताया ऊपर, है ना, MICR हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे के सारे हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कैनर रीड करेक्टर मार्क्स कोड्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स एंड दे आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर। होता है कि जब आप अपनी OMR शीट देखते हो ना, तो OMR शीट में आपके पास ABCD ऐसे ऑप्शन होते हैं। आप क्या करते हो, किसी एक सर्कल को फिल करते हो। फिल करने मतलब एक्चुअल में जो आपकी OMR शीट होती है उसको आप फिल करते हो और बाद में इसको आप सबमिट करवा देते हो। तो इसका जो आपकी शीट होती है, इसको हम क्या करवाते हैं, इसको बेसिकली स्कैन करवाया जाता है। स्कैन करवाने के बाद जहां जहां पे आपने मार्क किया होता है, ठीक है, जहां जैसे आपने ए में मार्क किया है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर सपोज कर लेते हैं 1 है, उसका आंसर अगर ए ही है तब आपको एक नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे नंबर। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई वो तो बाद की बात है। सिंपल समझ लेते हैं, अगर आपका क्वेश्चन कोई 1 था, उसमें अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया था, आंसर भी ए था, तो आपका जो नंबर होगा उसमें क्या एक नंबर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज बोलिए कि जो हमारे पास ये सारे के सारे काम करता है, जो करेक्टर्स को रीड करता है, मार्क्स को, जो कोड होते हैं उनको रीड करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स है। होता क्या है, जो मशीन है वो मशीन क्या करती है, आपके जो यहाँ पे मतलब बॉक्स होता है, इस बॉक्स के ऊपर लाइट मतलब रिफ्लेक्ट करवाती है। फिर देखती है कि कौन सी ऐसी लाइट है, क्योंकि जहाँ पे डार्क कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारे सारे लाइट को एमिट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो बस वही चीज डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। तभी तो बोलते हैं कि एक से ज्यादा सर्कल आपको फिल नहीं करने हैं, क्योंकि फिर वो मशीन में दिक्कत, मतलब एक तरीके से मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि आपने दोनों में से कौन सा यूज किया है। और उसको करवा दिया जाता है बाद में, कोड से गलत करवा दिया जाता है कि इसका कोई आंसर नहीं, मतलब कोई भी इसका नंबर नहीं मिलेंगे कैंडिडेट को। ठीक है, तो बस यही चीज होता है। तो इसका राइट आंसर अब आप समझ पा रहे होगे क्या होगा इसका, OMR, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय बैंकिंग एंड अदर फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ चेक। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाई क्या होगी, अब आपको इजीली इस चीज को समझ पा रहे होगे, है ना, क्या होता है, ये MICR होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, इजी है ये भी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैनल यूज्ड इन ATM मशीन, जो हमारे पास सेफ चेकिंग कायोस एट एयरपोर्ट एक्सेट्रा एज एग्जांपल हो। जो बेसिकली आप पैनल देखते हो ना, जो बेसिकली ATM मशीन्स वगैरह में होता है, ये होता है एक्चुअली, होता है कि जो आपका ATM मशीन होता है ना, ठीक है, आप ऐसे एक्सपोज कर लेते हैं। तो ATM मशीन में जैसे यहाँ पे आपको बोलता है कि अगर आपको पेमेंट निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलते हो कि आप क्या करो, पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो चेक के लिए यहाँ पे अपने हाथ से टच करो। तो बेसिकली आप जो यहाँ पे टच वगैरह करते हो ना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को पूछा है। ATM मशीन और जो हमारे पास 8 पोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे चेकिंग वगैरह के लिए हम जो यूटिलाइज करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं टच पैनल्स। ईजी है ये भी, है ना, रियल टाइम एग्जाम्पल में जो है ये वो यूज किया जाता है। इसके अलावा टच पैनल और आप कहाँ यूज करते हो, सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में यूज करते हो, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है यहाँ पे कि क्या क्या होता है। तो मैंने ये चीज़ आपको, जो बेसिक लेक्चर हमने पढ़े थे, मतलब इस सीरीज में पढ़ भी रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर ये क्या है, हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम है। इनपुट डिवाइस, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो सॉफ्ट 1 का हमारा डी होगा। फिर यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इनपुट डिवाइस एक्चुअल में क्या काम करता है हमारे पास, इनपुट लेके जाने का काम करता है, सॉरी। तो यहाँ पे लाइट पेन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस देखो, स्पीकर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। SSD क्या है हमारे पास, एक सेकेंडरी मेमोरी है, और SSD की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं हम SSD को। और फिर यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू यही वैसे एक्चुअल में राइट आंसर है, D A B और C। ठीक है, DABC, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करने के लिए बेसिकली था नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा कई बार जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास इनपुट और आउटपुट, वैसे मैंने आपको वैसे मैक्सिमम बता ही दिए थे कि क्या क्या चीजें होती हैं। पर जो हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं प्रिंटर, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है आउटपुट डिवाइस में। इसके अलावा प्रिंटर के टाइप्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्लॉटर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्लॉटर भी टाइप ऑफ हमारा क्या, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, प्लॉटर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्क्रीन होती है, जो आप स्क्रीन यूज करते हो, ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो हमारी होती है, या फिर प्रोजेक्टर बोल लो, या फिर जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे,
ये सारे आउटपुट के एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू अ विजुअल डिस्प्ले। मतलब जो हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, उसको हम टेक्निकल टर्म में वीडीयू बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में आपने हमेशा देखना है करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो फर्स्ट दे रखा है, वीडियो क्रिएट इमेजेस बाय अरेंजिंग टाइनी डॉट्स नोन एज पिक्सल इन अ रेक्टेंगुलर। ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर सेकंड लिखा है, वीडियो इज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड लिखा है इन्होंने, वीडियो हैज अ डिफरेंस बिटवीन CRT, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, एंड फ्लैट बेड। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब है कि इनकरेक्ट कौन सी होगी हमारी, वैसे फोर्थ होगी, पढ़ लेते हैं इसको। द साइज ऑफ पिक्सल डिटरमाइन द क्लैरिटी ऑफ द इमेज डिस्प्ले। ठीक है, देखो साइज कभी भी पिक्सल की क्लैरिफाई नहीं करती है उसको, इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, इनकरेक्ट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, कि इनकरेक्ट पूछा था तो ये हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्लैरिफाई एक्चुअल में कौन बताता है हमें, जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, रेजोल्यूशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीपीआई जो होता है ना, डॉट पर इंच में, उससे हम बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर, कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था तो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम अपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास क्या है, एक तरीके से करेक्ट है। ठीक है, मतलब सही बतानी है। इट यूज टू सेंड डाटा, देखो सेंड नहीं करता है। मैंने आपको पहले बताया था, इनपुट डिवाइस हमेशा सेंड करते हैं डाटा, किसको, हमारे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर से डाटा कहाँ जाता है, लास्ट में हमारे आउटपुट डिवाइस के पास जाता है। ठीक है, डाटा क्या होता है फिर बाद में यहाँ पे इस कंप्यूटर के पास प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में जाता है। तो सेंड तो नहीं करता है। माउस माउस के हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इट कन्वर्ट डिजिटल डाटा टू अंडरस्टैंडेबल बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये देखो आउटपुट डिवाइस क्या कम काम देखिए, इट कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, वही काम करता है। देखो जो मैंने क्या बताया, कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है, देखो तो पहले इनपुट डिवाइस आते हैं। इनपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल कोई डाटा भेजा इनपुट डिवाइस ने, वो डाटा किसके पास गया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने उस डाटा को समझा, और लास्ट में जो ह्यूमन है, ठीक है, अब क्योंकि मॉनिटर भी क्या है हमारे पास, जो वीडीयू है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर इसको आप मॉनिटर बोलते हो। मॉनिटर क्या है, जहाँ पे एक्चुअल में जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड में, यहाँ पे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे आपने ए प्रेस किया था, तो ए कहाँ गया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने इसको समझा, और बाद में मॉनिटर स्क्रीन पे आपको वही ए वहां पे प्रिंट करके दिखा दिया मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ह्यूमन रीडेबल या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम कौन करते हैं, हमारा आउटपुट डिवाइस करते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इट कन्वर्ट डाटा इनटू, देखो ये कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है, किसी भी डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है। वो काम कौन करते हैं, वो हमारे बेसिकली इनपुट डिवाइस हमारे वो काम करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे गलत बतानी है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दे लेते हैं। इट, देखो वही चीज आ गया जो ऊपर मैंने बताया था, इट कन्वर्ट डाटा इनटू, क्योंकि ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है, आउटपुट डिवाइस के रिगार्डिंग पूछा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो आउटपुट एक्चुअली में डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वही करते हैं कि जो भी होता है इन्फॉर्मेशन उसको दिखाने का काम करते हैं यूजर को। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। देखो बाकी सारे टाइप ऑफ प्रिंटर हैं, पर इनमें से जो हमारे पास स्विच है, स्विच कोई भी टाइप ऑफ प्रिंटर में नहीं आता है। ठीक है, ड्रम आता है, डेजी व्हील आता है, लेजर आता है, इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर आता है। ठीक है, इंकजेट आता है। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स आता है। इसके अलावा हमारे पास हाँ डेजी व्हील आता है, ड्रम आता है। ठीक है, चेन प्रिंटर आता है, चेन कोई केवल बेल्ट लिखा होता है, चेन आता है, बेल्ट प्रिंटर आता है ना। इसके अलावा इंकजेट आता है, लेजर आता है। ठीक है, इसके अलावा थर्मल प्रिंटर आता है। ठीक है, तो मतलब काफी टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा स्विच कोई टाइप का प्रिंटर नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंटर प्रिंट करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग पिन ऑन अ इंक रिबन। ठीक है, मतलब होता क्या है, एक ऐसा प्रिंटर होता है वो क्या करता है, किसी पिन को स्ट्राइक करता है। मान लेते हैं ये आपके पास एक पिन है, जैसे हमारे नॉर्मल एक पिन होती है, इस पिन को एक पेपर के ऊपर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जिसकी हेल्प से पेपर के ऊपर एक दाग बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन से टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, वो पूछा है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर आता है, क्योंकि ये देखो डॉट बना रहा है ना। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो एक
करेक्टर होता है उनको क्या करता है, डॉट की फॉर्मेट में प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेटर ए लिखना है, ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कुछ आपको ऐसे करके प्रिंट देगा उसको, ठीक है, मतलब ऐसे डॉट 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 करके प्रिंट करेगा। ये मैं थोड़ा डॉट दूर बना रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, पर जब इन रियल लाइफ आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मतलब ए लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा माइंड है वो जो फिल चीज़ें है उनको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, एम्प्टी थिंग्स को, तो आपको ए ऐसे दिख जाएगा। तो ये कौन काम करता है, हमारा डॉट मैट्रिक्स ऐसे काम करता है। इसका अगर आपके एग्जांपल देखना हो तो जैसे आप बसेस वगैरह में ट्रैवल करते हो ना, जो आपको टिकट्स मिलती हैं, बस की जो टिकट मिलती है वो देखना कभी ध्यान से, तो वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मतलब प्रिंटर निकला होता है उसमें भी, तभी तो वो आवाज़ करता है ज़्यादा, है ना, जब प्रिंट होती है उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास मतलब एन इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक यूजिंग एन इंक पेन। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक मैंने आपको ऊपर भी पहले समझा ही दिया किसका हम यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं प्लॉटर्स का। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा है, एग्जाम आपने इस चीज को याद रखना है कि जब भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की जब भी बात हो, तो आपने याद रखना है कि इसका आप यूज करते हैं, आप प्लॉटर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉ पिक्चर ऑन अ पेपर बेस्ड ऑन द कमांड गिवन फ्रॉम। देखो, पिक्चर अगर आपको किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करवानी है तो आप किसका यूज करोगे, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। तो आप किसका यूज करोगे, बेसिकली आप ड्रॉ करना है पिक्चर ऑन अ पेपर, ठीक है, बेस्ड ऑन कमांड गिवन फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजिंग अ पेन। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर सिंपल पूछा होता तब तो आपका कोई भी प्रिंटर आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन थे आउटपुट डिवाइस के, प्रिंटर भी प्रिंट कर सकता है, प्लॉटर भी प्रिंट कर सकता है ना, क्योंकि मॉनिटर और स्क्रीन ये तो पहले ही कैंसिल हो गए दोनों ऑप्शन। कंफ्यूजन आपको होती प्रिंटर और प्लॉटर में, पर यहाँ पे देखो लास्ट में इन्होंने ऑप्शन दे दिया था, हिंट दे दिया था, यूजिंग अ पेन। तो पेन की कौन जो प्रिंट आउटपुट डिवाइस है जो पेन का भी यूज करता है साथ में, प्लॉटर उसका यूज करता है। तो यहाँ पे हमारा डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको पेपर में इस चीज को समझना है और जो करेक्ट आंसर है आपको वही टिक करना है। ठीक है, ऐसे नहीं समझना है कि प्रिंटर है जो वो सिंपल डायरेक्टली प्रिंट करता है तो उसका मतलब वो उसका राइट आंसर होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, उसके बाद ही आपको उसको टिक करना है। नेक्स्ट है, देर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर। दो टाइप के प्लॉटर हमारे पास कौन से होते हैं, आपको याद रखना है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लॉटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आता हमारा आता है ड्रम और दूसरा आता है फ्लैट पैड। ठीक है, ये दोनों ही हमने ऊपर वैसे डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मॉनिटर। इनमें से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ मॉनिटर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास टीएफटी होता है, एलसीडी होता है और सीआरटी होता है, ये सारे सारे हमारे पास क्या मॉनिटर हैं। पर जो एचडीएमआई है, जिसको इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये मॉनिटर का टाइप नहीं है। ठीक है, एचडीएमआई एक्चुअल में है क्या, ये हमारे पास एक इंटरफेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके यही दे रखा है इसके कि ये एक टाइप का इंटरफेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हाई डेफिनल मतलब एचडी सिग्नल्स होते हैं ना, वो हमारे जो कंप्यूटर या स्क्रीन होती है उसके ऊपर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्चुअल में एचडीआई में एक केबल होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अपना एक छोटा सा कंप्यूटर है, आप क्या करते हो, इसकी इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, और ऐसे दिखाना चाहते हो कि वो थोड़ा थोड़ा बहुत भी लैग ना करे, कि आप यहाँ पे कुछ चला रहे हो वो आपको यहाँ पे भी चलता हुआ दिखे पर वो लैग ना करे। ठीक है, तो उसके लिए आप जो ये वायर यूज करते हो वो एचडीएमआई की वायर यूज करते हो, क्योंकि तभी जो जितने बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं ये होते हैं, तो वहाँ पे कंसीडर की जाती है एचडीएमआई की केबल, क्योंकि ये सिक्योर भी होती है और जो उसका मतलब डाटा भेजने का जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में एक वायर आप देखना कभी मौका मिलेगा तो मोटी एक वायर होती है, वो आप यूज़ करते हो। और यहाँ पे एचडीएमआई के पोर्ट भी लगे होते हैं, एक कंप्यूटर में भी लगा होता है, जहाँ पे मान लेते हैं लैपटॉप से आप किसी टीवी को कनेक्ट कर रहे हो, तो एक आपके लैपटॉप में लगा होगा, एक आपकी जो स्क्रीन होगी बड़ी स्क्रीन होगी, है ना, जो आप बड़े बड़े हॉल्स में देखते हो या फिर बड़े बड़े सेमिनार्स में देखते हो, जो बड़ी सा बैनर दिखता है, तो वहाँ पे जो केबल यूज़ की जाती है वो एचडीएमआई यूज़ की जाती है। Next हमारे पास which of the following monitor is made of a thick glass vacuum tube, a result of which is smoothen screen with a coating of phosphorus of inner। ये एक्चुअल में कौन सा ये है, ये हमारा सीआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर जो बेसिक होता है क्या है, जो हमारा सीआरटी मॉनिटर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बना देता हूँ कि जो आपका सीआरटी होता है वो कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, जो आपका सीआरटी है वो कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लग लगा होता था, यहाँ पे होता था कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और जो आपकी ये स्क्रीन होती है इसके ऊपर क्या करी की होती है, कोटिंग करी होती है। और ये कोटिंग किसकी करी होती है, हमारी फास्फोरस की। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी क्या करी होती है, कोटिंग करी होती है। देखिए होता क्या है, फास्फोरस एक ऐसा मतलब हमारे पास एलिमेंट है जिसके ऊपर आप ही अगर इलेक्ट्रॉन अगर आप स्ट्राइक करवाते हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर काफी फोर्स से आप इसको क्या करवाते हो, स्ट्राइक करवाते हो। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ता दौड़ता आ रहा है, दौड़ता, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ता दौड़ता आ रहा है, दौड़ता 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 दौड़ता, ठीक है, जितनी स्पीड से वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उस हिसाब से यहाँ पे एक जो पिक्सल होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। जिससे आपको क्या दिखेगा कि जो आपका स्क्रीन है वो अभी क्या कर रही है, ऑन हो गई है। ये एक्चुअल में जो आपके पुराने टीवीज होते हैं ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जो टीवीज होते हैं उनमें तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर यदि कभी आपको मौका मिले कोई पुराना टीवी देखने का, तो आप देखना कि उनका साइज कितना बड़ा होता था, है ना। और वो मतलब एक तरीके से उनके जो ग्लास होता था वो ऐसे करके बाहर करके निकला होता था थोड़ा। ठीक है, तो वो एक्चुअल में उसके अंदर जो कोटिंग करी होती थी वो किसकी कोटिंग होती थी, हमारी फॉस्फोरस की कोटिंग होती थी। जैसे आप उसको ऑन करते थे तो पीछे से यहाँ पे जो उसका फिलामेंट है वो गर्म होता था। गर्म होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपने इमेज बनानी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाते थे, जहाँ से इनडायरेक्टली आपको क्या है, इमेज आपको दिख जाती थी। ठीक है, और इसी का ही मैं अगर फ्रंट व्यू बना दूं तो फ्रंट व्यू आपका कुछ इस टाइप का होगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं ये आपका इसी का फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने एक मतलब स्माइली फेस ड्रॉ करना था, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करवाए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ पे कैसे दिखेंगे, वो ऐसे करके आपको दिखेंगे। जो आपकी स्माइली फेस है वो ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है, वहाँ पे बन रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, आपका वो स्माइली फेस बनेगा। यहाँ पे इसके बैक एंड में मतलब कैसे काम चल रहा होगा, यहाँ पे मतलब फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा होगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करा होगा, इसके ऊपर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, फॉस्फोरस स्ट्राइक कर रहे होंगे, और जैसे ये ग्लो कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्माइली फेस बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये किसका एक्चुअल में एग्जाम्पल था, हमारा सीआरटी का एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी बता ही दिया है। ठीक है, इसका आपने मुझे नीचे कमेंट करना है इसको हम क्या बोलते हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, तो कई बार इनको हम क्या बोलते हैं, वीडियो भी बोलते हैं और वीडीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चलो यहाँ पे हमारा मोस्ट वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, पर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडीयू हमारा क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, वीडीटी होगा कि वीडीयू होगा। पर यहाँ पे डी की जो है वो गलत कर दी है इन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है यहाँ पे, है ना। वो होता है कि एक्चुअल में हमारे पास डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये दोनों तो वैसे ही गलत है। तो हमारे पास वीडीटी जो हमारा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर वीडीयू, दोनों ही ऑप्शन ठीक होते हैं। अगर यहाँ पे दिया होता है ना विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तब तो डी ऑप्शन भी ठीक होना था, पर यहाँ पे ये गलत कर दिया है। तो आपने दोनों याद रखने हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले को हम वीडीटी भी बोलते हैं और वीडीयू भी बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू। तो वीडियो की फुल फॉर्म पूछ लिया है ना, क्या होती है हमारे पास, विजुअल जो मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट, या फिर केवल लिखा होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, चाहे वीडियो लिखा है चाहे विजुअल लिखा है, दोनों मतलब वही है, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, या फिर जो हमारे पास वीडियो डिस्प्ले यूनिट है ना, दोनों ही एक्चुअल में सेम है। तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा ए ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ। जो हमारी इमेज होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो चीज़ पूछिए यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इमेज में हमारे पास जो है पेल्स भी होते हैं, पिक्सल्स भी होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास डॉट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है इमेज का। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ किस चीज़ का, आपका इमेज का, तो वो कौन होता है आपके पास, याद रखना है आपने, वो होता है पिक्सल। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इंपॉर्टेंट है।
और कई बार पिक्सल को ही हम क्या लिखा होता है, PELS करके भी लिखा होता है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जिनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं हम, 1 बिट इमेज ईच पिक्सल इज स्टोर्ड इन अ सिंगल बाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सेकंड लिखा है, अ बिट इमेज विद रेजोल्यूशन 640 बाई 480 नीड्स अ स्टोरेज स्पेस ऑफ 640 प्लस 480 बिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि जो हमारी 1 बिट होती है उसमें जो हर एक पिक्सल होता है वो स्टोर क्या करता है, किसी एक बिट को स्टोर करता है, ना कि बाइट को। ठीक है, ठीक है, जो हमारी 1 बिट होती है ना, वो हमेशा एक बिट को, ठीक है, एक बिट को स्टोर करती है, ना कि बाइट को। क्योंकि बाइट जो हमारा होता है, बाइट क्या होता है, बाइट में हमारे 8 बिट्स आ सकते हैं। तो 8 बिट्स की हमें जरूरत क्यों है, क्यों ही जरूरत है इसकी, है ना। तो बेसिकली एक बिट को स्टोर करने के लिए हमें जो बेसिकली 8 बिट ऑफ जो हमारा इमेज है उसको स्टोर करने के लिए हमें एक 8 बिट की ही जरूरत है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें कोई एक पैकेट चाहिए जिसमें 1 किलो सामान आ जाए, तो मैं ये थोड़ा ना लूंगा, वो पैकेट थोड़ा लूंगा जिसमें सामान तो 1 किलो है, पर उसकी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 2 किलो की है। तो वो एक्स्ट्रा मैंने क्यों लेना, मैंने 1 किलो की पैकिंग ही लेनी है, तो 1 किलो के लिफाफे में भी वो आ जाती है, तो मुझे उतना ही चाहिए, है ना। तो बस वही चीज़ जो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो पूछी थी, पर यहाँ पे बाइट ले रखा था कि आपका मतलब है कि आपके पास एक 8 बिट है, उसको आप क्या करो, 8 बिट है उसके अंदर जाके स्टोर कर लो। तो ये तो मतलब गलत काम हो गया ना। तो इस चीज़ को नहीं हम बोल सकते हैं करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पे ए और डी में ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड में आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम एक्चुअल में ये निकालते हैं ना, रेजोल्यूशन की जो स्टोरेज निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास 1 बिट की इमेज है वो इतना स्टोरेज ले रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, कि अगर आपके पास 1 बिट है वो कितना ले रहा है, 640 बाई 480 आपका क्या ले रहा है स्टोरेज स्पेस, मतलब उसकी इतनी रेजोल्यूशन है। ठीक है, वो उतनी इसकी रेजोल्यूशन है, तो उसकी स्टोरेज कैसे आएगी, तो उसको हम हमेशा निकालते हैं ऊपर वाले जो भी होती है रेजोल्यूशन, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में उनका जो है 1024 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 क्या आता है बेसिकली कि आपका जो है कितने हम बिट्स, क्योंकि यहाँ पे बिट्स की बात कर रहे हैं, तो एक 8 से हमारा क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, और 1024 हमारा क्या बन जाता है, एक तरीके से हम कि कितने वहां पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं केबी में निकालने के लिए हम इसको 1024 से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो ये नियरली अबाउट अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, 80, ठीक है, तो नियरली अबाउट अगर इसको आप काट लोगे तो ये नियरली अबाउट आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको मतलब अप्रोक्सीमेट निकाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 36 या 37 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, नियरली अबाउट, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना निकलेगा ये सारा। ठीक है, क्योंकि इजीली कैलकुलेशन है, तो नियरली अबाउट इतना निकलेगा, 36 या 37 केबी तक इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि जितनी कैलकुलेशन हम देख पा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका इतना ही निकलेगा, 36 या 37 तक निकलेगा। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ बोली कि इतना इतनी बिट्स की इतनी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना लिखते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम पार्ट थर्ड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है हमारे साथ में चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। कुछ डाउट वगैरह कुछ भी होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।